Today we are going to discuss lecture number 10. Refer to point number 14.3.5 Denaturation of protein. आप ये लेक्चर जब चालू है तब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 314 ये आप ओपन करके रख दो। पेज नंबर 314। तो आज एक बहुत अच्छा पॉइंट हमको डिस्कस करना है जो हमारे डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। वो पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो एग्जाम में है ना डेफिनेशन आती है, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली मेरे साथ आप लोग भी इसको बोलते चलो। ए प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड biological properties of proteins without affecting the chemical composition of protein is called as denaturation of protein। और एक बार बोल के देखो क्या लिखा है, changes physical and biological property without affecting the chemical composition। तो देखिए इसके लिए ना आप लेक्चर नंबर 9 पे जाना। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। इट इज 4 level are primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure। So structure of protein can be studied at different level called as primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure। Each succeeding level is more complex than the previous one। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 9 देखना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा हमने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया था कैसे तैयार होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से तैयार होता है। उसमें अल्फा हेलिक्स रहता है और बीटा प्लीटेड रहता है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फार फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट टर्शरी, इट इज फार फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इट इज फार फ्रॉम टर्शरी स्ट्रक्चर, इट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स than tertiary structure। So structure of protein can be studied at different level as primary structure, secondary, tertiary, quaternary। Each succeeding level is more difficult than the previous one। अब क्या होगा, denaturation of protein करना है। तो denaturation of protein करने के लिए how it can be cause, denaturation of protein is caused by either physical change। physical change यानी कैसा कि change the temperature, by changing the temperature, changing the temperature क्या कर सकते हैं मालूम है, एजिटेशन, स्टरिड, वो भी हो गया फिजिकल चेंज। या फिर बाय केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या आएगा, चेंज इन पीएच।
So the denaturation of protein is caused by certain physical change like change in temperature or agitation or chemical change like change in pH। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब इन नॉन कोवैलेंट फोर्सेस विल टेक प्लेस। तो नॉन कोवैलेंट फोर्सेस कौन सी रहती है प्रोटीन में? वो रहता है मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ड्यू टू these changes there is disruption in non-covalent forces, that is hydrogen bond, and due to which shape of the protein changes। जो प्रोटीन का शेप रहेगा वो चेंज हो जाएगा। Denaturation result in disturbing the secondary, tertiary and quaternary structure of protein। तो इसके वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रहेगा वो अनकॉइल हो जाएगा। सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वो कॉइल रहते हैं, वो अनकॉइल हो जाएंगे। अनकॉइल द प्रोटीन एंड चेंजेस द मॉलिक्यूलर शेप। और जो मॉलिक्यूलर शेप रहेगा, चेंज इन मॉलिक्यूलर शेप विल टेक प्लेस। किसका? सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी प्रोटीन। तो क्या ध्यान में रखना है कि denaturation result in disturbing the secondary, tertiary and quaternary structure of protein, uncoil the protein and destroy the shape। जो प्राइमरी प्रोटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन में रहता है पेप्टाइड बॉन्ड, या उसको बोलते हैं अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है या अमाइड बॉन्ड रहता है ये स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये अनकॉइल नहीं होगा। द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। फर्क कहाँ पड़ेगा? सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पर। Denaturation is the process by which molecular shape of protein change without breaking of amide peptide bond that form the primary structure। ठीक, तो अब आपको ऐसे दो एग्जांपल बताता हूं जो आपके डे टू डे लाइफ के हैं। यानी ये जो पॉइंट है denaturation ऑफ प्रोटीन, ये समझने में आपको एकदम आसानी रहेगी। तो ऐसे कौन से दो एग्जांपल है? पहला एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग, है ना। एग को बॉइल किया तो क्या होता है, आपके क्या ख्याल में आ रहा है? तो इट कोएगुलेट द एग व्हाइट एंड द प्रोटीन प्रेजेंट इन एग कन्वर्ट इनटू रबर लाइक इनसोल्यूबल मास। जो गया पहला एग्जांपल। What is the another example? Conversion of milk to curd। इसके लिए देखो कभी कभी है ना ऐसा शब्द आता है, वो शब्द आपने ख्याल में रखना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और ये किसकी वजह से होता है? Why milk gets converted to curd, which is called curdling of milk, due to bacteria lactic acid present in the milk। क्या होगा? Conversion of milk to curd takes place due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk। तो ये सारा हो गया denaturation of protein के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डिफाइन denaturation of protein। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 313 पर ऐसा है, कैन यू टेल मी, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी बताता हूं, साइमल्टेनियसली आपको आंसर भी बता के रखता हूं। तो आप कैन यू टेल पेज नंबर 313 आप ओपन कर दो, क्वेश्चन सुन लो
साइमल्टेनियसली आंसर विथ नो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल चेंज ऑब्जर्व व्हेन एग इज बॉइल्ड? आंसर है, अभी आपको बताया था, बॉइलिंग ऑफ एग coagulate the egg white. This is the answer. What is the second question? B question. Milk get curdled on adding lemon juice. दूध के अंदर में यदि हम नींबू निचोड़ दें तो उसका रूपांतर दही में होता है, इसको बोलते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो उसका क्या कारण है? आंसर लिखना, मिल्क गेट curdled on adding lemon juice due to formation of lactic acid by the bacteria present in the milk। और एक ज्यादा का क्वेश्चन आपको बता के रखता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आएगा। तो आखिरी का क्वेश्चन एक सुन लीजिए आप कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, where does the water present in the egg go after boiling the egg? Answer, when an egg is boiled in water, the water present in egg is used in denaturation of protein, probably through hydrogen bonding. In this process, the globular protein which is present in egg changes into rubber-like mass. तो ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंजाइम्स। तो आज का डिस्कशन जो है यहाँ रुकता हूँ।